नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पीसी जाट, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। भारतीय राज्य व्यवस्था के इस पेपर में आज हम भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों के औचित्य और भूमिका पर परिचर्चा करेंगे। भारतीय दलीय व्यवस्था के पिछले व्याख्यानों में हमने भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएं, दलीय व्यवस्था का स्वरूप और भारत में दलीय राजनीतिक दलों के प्रकार, इन पर परिचर्चा की थी। आज परिचर्चा का हमारा बिंदु है भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का क्या औचित्य है, उनकी क्या भूमिका है। देखिए, जैसे हमने भारतीय दलीय व्यवस्था के स्वरूप पर परिचर्चा की थी कि आज़ादी के बाद से लेकर 1967 तक हमारे यहाँ पर एक दल की प्रधानता रही, लेकिन 1967 के बाद अनेक राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दल सत्तारूढ़ हुए और उसके बाद से ही एक लंबी यात्रा के बाद हम देखते हैं भारतीय राजनीति में अनेक क्षेत्रीय दल अस्तित्व में आए और राज्यों में सत्तारूढ़ हुए। केवल राज्यों में सत्तारूढ़ नहीं हुए, 1989 के बाद हम देखते हैं 1989 से लेकर के और 2014 तक का ये जो पीरियड है, इसमें केंद्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की निर्णायक भूमिका रही है, अर्थात सरकार के गठन में उनकी विशेष भूमिका रही है। इन बिंदुओं पर ही हम परिचर्चा करेंगे। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर रूप से दो दृष्टिकोण हैं, एक नकारात्मक दृष्टिकोण और एक सकारात्मक दृष्टिकोण। नकारात्मक दृष्टिकोण के विद्वान ये मान के चलते हैं कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दल राजनीतिक अखंडता के लिए खतरा हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करते हैं, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। क्योंकि क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय मुद्दों और क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर के ही अस्तित्व में आते हैं, ऐसा उनका मानना है। इसलिए स्वाभाविक है कि इससे राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी, ये राष्ट्रीय अखंडता को खतरा पैदा करेंगे। दूसरा उनका ये मानना है कि राज्यों में क्षेत्रीय दलों के सत्तारूढ़ होने पर केंद्र राज्यों के बीच तनाव की स्थिति पैदा होती है, जो एक संघीय व्यवस्था के लिए, भारत की अखंडता के लिए उचित नहीं है। और चौथी बात का ये मानना है कि क्षेत्रीय दलों के प्रभाव विस्तार से राजनीतिक अस्थिरता को जन्म मिलता है। जैसा अगर हम देखते हैं कि 1989 के बाद अगर राष्ट्रीय राजनीति हम देखें तो 1996 से लेकर के और 1999 तक, इन 3-4 सालों में 3 बार लोकसभा के चुनाव होते हैं, 1996, 1998 और 1999। तो वहाँ ये जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा, उसके पीछे मुख्य कारण यही रहा कि किसी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल को संसद में पूर्ण बहुमत नहीं था और वहाँ पर क्षेत्रीय दलों के सहयोग से सरकार का गठन हुआ, किंतु वो सरकारें चल नहीं पाई और बार बार चुनाव के दौर से गुजरना पड़ा। तो दूसरी ओर क्षेत्रीय दलों की भूमिका के बारे में जो नजरिया है वो है सकारात्मक नजरिया या सकारात्मक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के विद्वानों का यह मानना है कि क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति ने संघीय व्यवस्था के वास्तविक अर्थों में संघात्मक स्वरूप प्रदान किया है। उनका यह मानना है कि क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति ने संघीय व्यवस्था को वास्तविक अर्थों में संघीय स्वरूप प्रदान किया है, संघात्मक प्रावधानों का सफल क्रियान्वयन हुआ है। उनका ये मानना है कि क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका से केंद्र में गठबंधन सरकारों के चलते वहाँ पर सौदेबाजी या बार्गेनिंग का संघीय स्वरूप सामने उभर करके आया है। दूसरा मत यह भी है कि संविधान प्रदत्त स्वायत्तता की रक्षा हो पाई है। जैसे क्षेत्रीय दल न केवल प्रांतों में सत्तारूढ़ हुए, बल्कि केंद्र की राजनीति में या केंद्र में सरकार के गठन में उनकी निर्णायक भूमिका ने
संविधान प्रदत्त स्वायत्तता को रक्षा प्रदान की है, राज्यों की अस्मिता व अधिकारों की आवाज बुलंद की है। तीसरी बात यह है कि क्षेत्रीय दलों के उदय से एक प्रतिस्पर्धी दलीय व्यवस्था का विकास हुआ, जिससे संसदीय व्यवस्था का सफल संचालन आसान हुआ है, संभव हुआ है। क्षेत्रीय दलों का आर्थिक सुविधाओं की मांग ने क्षेत्रीय आर्थिक विषमताओं को भी कम किया है। देखिए, क्षेत्रीय दल या तो जैसा हमने पिछले व्याख्यान में बताया कि या तो किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के विघटन के स्वरूप अस्तित्व में आता है, या किसी क्षेत्रीय मांग या समस्या को लेकर के अस्तित्व में आता है, या जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के इशू को लेकर के अस्तित्व में आते हैं। तो जो दल किसी क्षेत्रीय समस्या या मांग को लेकर के अस्तित्व में आते हैं, वो आर्थिक सुविधाओं की मांग करते हैं, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक विषमताओं को कम करने में मदद मिलती है। और चौथा बिंदु यह भी माना गया है कि क्षेत्रीय दलों ने या भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका ने आर्थिक विकास को गति दी है। इन विद्वानों का मानना है कि क्षेत्रीय दलों ने अपने दावे को उचित साबित करने के लिए विशेष योजनाओं व कार्यक्रमों का संचालन कर विकास को गति प्रदान की है। और अंत में कि क्षेत्रीय दलों ने भारत में गठबंधन राजनीति का सूत्रपात किया है। गठबंधन की राजनीति है वो भारतीय विविधता की अनुरूप ही प्रतीत होती है, और हम देखते हैं कि 1989 के बाद में भारतीय राजनीति में गठबंधन का दौर शुरू होता है, और दो मुख्य ध्रुव भारतीय राजनीति में स्थापित हुए हैं, एक है एनडीए और दूसरा है यूपीए। एनडीए का नेतृत्व जो एक राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी कर रही है, और यूपीए का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजनीति है आज एनडीए और यूपीए के इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में या भारतीय राजनीति का दौर एक दल की प्रधानता से प्रारंभ होकर के आज दो मुख्य ध्रुव एनडीए और यूपी के इर्द गिर्द हो गया है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक व भौगोलिक स्थिति के अनुरूप क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व स्वाभाविक है। क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव ने गठबंधन राजनीति का सूत्रपात किया है और संघीय व्यवस्था को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया है। आज का हमारा व्याख्यान यहीं तक। धन्यवाद। कैसे बंद होगा?